हमास के नाम पर फिलिस्तीन के शहर गाजा में इजराइल के वहशियाना हमले को 5 महीने होने वाले हैं। इजराइल गाजा पर 7 अक्टूबर 2023 से रोजाना जुर्म की एक नई तारीख लिखी जा रही है और इजरायली आर्मी ने ताजा हमला उस वक्त किया जब गाजा के भूखे खाना लेने पहुंचे थे। फिलिस्तीन के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक इजराइल ने गाजा पर हमलों के 164वें दिन ग़िज़ाई इमदाद के इंतजार में कतार में खड़े फिलिस्तीनियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 112 से ज्यादा की मौत हो गई और करीब 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस हमले के जवाब में इजरायली आर्मी का कहना है कि लोग हमारी तरफ बढ़ रहे थे, हमें लगा वो लोग खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए फायरिंग की गई। कोई गाड़ी नहीं होने की वजह से जख्मियों और लाशों को गधा गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके अलावा जिस ट्रक में राहत सामग्री पहुंची थी उसमें भी लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जंग में अब तक 30,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 70,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इजराइल हमास जंग में अब तक 24 हॉस्पिटल्स और 123 एम्बुलेंस तबाह हो चुकी हैं और यूएन के मुताबिक गाजा के 22 लाख लोग भूखमरी की कगार पर हैं। गाजा में छोटी उम्र का हर छठवां बच्चा खुराक से महरूम हो रहा है। 3,60,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन कहीं से कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और आज की बड़ी बहस में बात भी हम इसी पे करेंगे कि क्या तय हो पाएगा जंगबंदी का मुआहिदा, ये कत्लेआम नहीं तो आखिर क्या है। राजन कोचर जी, देखिए हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इस बार तो देखिए खाना लेने के लिए पहुंचे थे ये तमाम लोग, तब इजरायली अटैक हुआ यहाँ पर। हालांकि ये उनकी तरफ से सफाई दी जा रही है कि हमें लगा कि वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए ये हमला किया गया। यानी माना जाए फिलहाल ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और जो जंग बंदी को लेकर जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही हैं। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। कोई भी प्रोफेशनल आर्मी जब उनको मॉब कंट्रोल का ट्रेनिंग दी जाती है, बिकॉज फौज को भी मॉब कंट्रोल की ट्रेनिंग दी जाती है, बिकॉज हम कई बार ऐसे सिचुएशंस में आ जाते हैं कि मॉब को कंट्रोल करना होता है, तो उसमें कुछ ड्रिल्स होती हैं जो फौज को फॉलो करनी पड़ती हैं और कभी भी फायर टू किल नहीं होता है। हिप के नीचे अगर आपने 1 या 2 गोली उनको चेतावनी देने के लिए आप हवा में फायर करते हैं, आप लाउड स्पीकर से उनको वार्न करते हैं पहले, तो एक सीक्वेंशियल होता है इस ड्रिल का। और एक प्रोफेशनल आर्मी, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस एक बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी मानी जाती है,